Hey everyone, welcome to Spell Bee. Let's talk about Kiara Advani getting exposed for being rude. तो कैमरा के सामने मोस्टली सेलिब्रिटीज हम्बल एंड काइंड एक्ट करते हैं एंड इसी वजह से ऑडियंस के सामने उनका एक पर्टिकुलर इमेज बन जाता है, पर ऑफ कैमरा एट टाइम्स उनका पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट रहता है। तो सिमिलर चीज कियारा अडवाणी के बारे में भी लोग बोल रहे हैं। 2024 में ऐसे कई सारे आर्टिकल्स आए जहाँ पे लोग ना कियारा कैसे रूड एंड एंटाइटल्ड वे से एक्ट करती है इसके बारे में बात कर रहे थे। तो जून 2024 में एक फ्लाइट अटेंडेंट का ना इंटरव्यू देखने मिला जहाँ पे शी क्लेम्ड कि कैबिन क्रू एट टाइम्स ना कई सारे बॉलीवुड सेलेब्स के साथ इंटरेक्ट करता है। कई लोग स्वीट रहते हैं, उनसे अच्छे से बिहेव करते हैं। जानवी अनन्या के साथ उसका पर्सनल एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, बट विद कियारा अडवाणी उनका एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं था। कियारा के बारे में उसका ये कहना था कि शी हैज अ लॉट ऑफ एटीट्यूड। डायरेक्टली दो उसने इंटरेक्ट नहीं किया था, बट उसकी फ्रेंड ने ना कियारा से इंटरेक्शन किया था। वो भी कैबिन क्रू है एंड उसने कियारा को ना आलमंड्स एंड कैशियूज ऑफर किए थे, बट कियारा ने प्रॉपरली उससे बात नहीं किया। इंस्टेड शी टोल्ड हर कि वो उसके मैनेजर को बुलाए, वो उसको कैशियूज देगा। मैं फिर मिली थी इनसे कियारा अडवाणी से। शी हैज अ लॉट ऑफ एटीट्यूड ना। उनसे पूछा था कि डू यू वांट टू हैव कैशियूज और आलमंड्स और समथिंग। शी वाज लाइक नो नो, कैन यू प्लीज कॉल माय असिस्टेंट, ही विल गिव मी द कैशियूज। अभी सिर्फ ये स्टेटमेंट सुनोगे ना तो ऐसा लगेगा कि इसमें कुछ गलत नहीं है। हो सकता है जिस वे से कियारा ने इंटरेक्शन किया रहेगा उस वजह से क्रू को लगा होगा दैट कियारा में थोड़ा एटीट्यूड है। तो सिर्फ यही एक इंसिडेंट सामने आता ना तो ऑब्वियसली कियारा को एक बेनिफिट ऑफ द डाउट देना बनता है कि हु नोस, शायद उस दिन वो अच्छा फील नहीं कर ही रहेगी। एंड एवरीवन हैज अ बैड डे एंड ऐसे वक्त पे आपको किससे इंटरेक्ट करना पसंद नहीं आता। पर ये बात सामने आने के बाद और एक पर्सन ने उनका एक्सपीरियंस शेयर किया। उनके साथ भी सिमिलर वे से बिहेव किया गया था जहाँ पे दे फेल्ट एज इफ कियारा का बिहेवियर अजीब है और ये इंडिया में नहीं हुआ था। ये पर्सन जिसने ये चीज रिवील किया वो कोई तो ट्रिप पे गई थी ओवरसीज एंड वहां पे वो एक कैफे में जाके बैठ गई। जस्ट उसके बाजू वाले टेबल पे ना कियारा एंड उसकी टीम बैठी हुई थी। अभी कियारा जब वो कैफे से निकलने वाली थी तब उसका जो लिप बाम है ना वो गिर गया एंड रोल होके वो जो पर्सन बैठी थी ना बाजू के टेबल पे उधर आ गया। तो उस पर्सन ने उस लिप बाम को उठाया एंड कियारा ने उसको वो पिक करते हुए देखा, बट फॉर सम रीजन ये देख के भी वो उसको इग्नोर करने लगी। जल्दी जल्दी अपना बैग लेके ना कैफे से निकलने का वो ट्राई कर रही थी। अब ये जो पर्सन थी जिसने वो लिप बाम पिक किया था वो कियारा को बार बार बुला भी रही थी कि मैम यू ड्रॉप्ड योर बिलोंगिंग्स, सो दैट वो उसको वापस वो दे पाए। उसके कई बार आवाज देने के बावजूद भी ना कियारा कंप्लीटली इग्नोर्ड हर एंड वेंट अवे। एंड ये चीज फॉरेन में हुआ था तो ऑब्वियसली ऐसा भी नहीं था कि कियारा फैन से घिरी हुई थी कि फैंस आवाज उसको दे रहे थे, एक ही पर्सन उसको आवाज दे रहा था। तो ये भी नहीं बोल सकते कि शायद कियारा को लगा होगा कोई फैन बुला रहा है। एंड बार बार बुलाने के बाद भी जब कियारा ने उसको इग्नोर किया तब ये बिहेवियर उस पर्सन को बहुत ऑड लगा एंड उसने डिसाइड किया कि एक लिप बाम के लिए वो भी कियारा के पीछे पीछे भागेगी नहीं उसको देने के लिए। एनीवेज कुछ देर बाद उस कैफे में कियारा की टीम से कोई तो आता है एंड उस लड़की के पास जाके बोलता है कि जो कियारा का लिप बाम है वो वापस दे दो। अभी स्टाफ का रिटर्न आना ये दिखाता है कि कियारा को पता था कि उसने कैफे के अंदर ही उस चीज को गिराया है एंड किसके पास है वो भी उनको पता था। अदरवाइज उस कैफे में जाके उसी पर्सन से क्यों वो स्टाफ मेंबर पूछता लिप बाम के बारे में। तो उस पर्सन ने रिटर्न में स्टाफ को ये पूछा कि उस वक्त जब मैंने कियारा को बुलाया तभी उसने रिटर्न क्यों नहीं लिया। तब स्टाफ का जवाब उसको ये आया that well she is a celebrity, hope you understand। After saying this वो स्टाफ ने लिप बाम लिया एंड उस पर्सन के सामने ही वो लिप बाम को ना सैनिटाइज करने लग गया। सी क्लीनिंग समथिंग इज नॉट रॉन्ग, बट किसके मुंह के सामने ऐसा करना थोड़ा रूड लगता है। रीजन बीइंग वो पर्सन ने उस चीज को खुद से उठाया है तो सडनली आप उसके फेस के सामने ऐसा करोगे तो उसको अजीब फील होगा। देन इसी बीच कियारा से रिलेटेड एक ब्लाइंड आइटम भी देखने मिला जहाँ पे इट वॉज रिवील दैट कैसे कियारा अडवाणी एट टाइम्स ना काफी डिमांडिंग हो जाती है फिल्म की शूटिंग के दौरान। सी अभी एक्टर्स को जब साइन किया जाता है किसी फिल्म के लिए उसके बाद एट टाइम्स वो एक्टर अपना अनरीजनेबल डिमांड्स रखना शुरू कर देता है, जिस वजह से फिल्म का जो बजट है वो अफेक्ट होता है। डिमांड्स लाइक कि उनको 5 स्टार होटल में ही स्टे करना है एंड चलो उनका समझ आता है, पर उनके साथ साथ स्टाफ का भी खर्चा प्रोड्यूसर को ही बेयर करना पड़ता है। इवन उनको लग्जूरियस स्टे देना पड़ता है। स्टाफ या फैमिली मेंबर फिल्म के शूटिंग के दौरान कॉन्स्टेंटली किसी सेलिब्रिटी के साथ होगा तो उनको ऑनराज बोला जाता है। तो कियारा के केस में ये बोला गया दैट कियारा को ना एक प्राइवेट ट्रेनर चाहिए रहता था जिसका खर्चा प्रोड्यूसर उठाएगा। उसको फिट रहना इसलिए उसको ट्रेनर चाहिए। देन प्राइवेट शेफ का भी डिमांड रहता। ऑल्सो शेफ जो खाना डेली बनाएगा उसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसकी शॉपिंग 2 शेफ करेगा, बट उसका भी बिल क्लियर ना प्रोड्यूसर को एट टाइम्स करना पड़ता, जो ऑब्वियसली काफी अनरीजनेबल साउंड करता है। ऐसे कई सारे डिमांड्स रखे जाते हैं जो 2 सेलिब्रिटीज का पर्सनल खर्चा होता है पर प्रोड्यूसर्स की वो जिम्मेदारी बन जाती है। एंड हेयर, मेकअप, ट्रेनर, शेफ, ये सारे लोग जो भी अकम्पनी करते हैं आर्टिस्ट को, उनका स्टे से लेके खाने पीने का भी खर्चा ना फिल्म के बजट में ऐड हो जाता है। एंड ये जस्ट कियारा के केस में नहीं बट कई सारे एक्टर्स ऐसे बिहेव करते हैं, पर मोस्टली एक स्टारडम हासिल करने के बाद वो ऐसे एक्ट करते हैं।
पर कहीं ना कहीं अब ये ट्रेंड बन गया है। एट टाइम्स उनकी फिल्में चलती भी नहीं। स्टिल एक्टर्स के डिमांड्स की वजह से ओवर बजट फिल्म मेकर्स चले जाते हैं एंड थिएटर्स में वो चार्जेस को रिकूप नहीं कर पाते। मे बी करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस ने भी सिमिलर चीज एक्सपीरियंस किया है, जिस वजह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही वाज सीन सेइंग दैट कि एक्टर्स को भी समझना पड़ेगा कि अभी क्या चल रहा है इंडस्ट्री में। इन अ वे वो ये बता रहे थे कि कैसे एक्टर्स हेफ्टी फीस चार्ज करते हैं बट उनकी फिल्म एट टाइम्स नहीं चलती। Because you have so many costs and then you have a P&A cost, and if the above the line cost, which is what comes from the actors, is not viable, then it becomes impossible to mount the film. So every single movie star today has to review what they are asking for. अगर आपको याद होगा तो कियारा आडवाणी की ना 2022 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था गोविंदा मेरा नाम। उसको बनाने में अराउंड 60 करोड़ लग गए थे। विकी कौशल और भूमि पेडनेकर भी इसमें थे। बट एंड में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे जब इसके राइट्स सेल किए गए तब जितना एक्सपेक्टेड था उतना प्रोड्यूसर्स को नहीं मिला। OTT platforms were not keen on spending so much on this film. So एंड में हुआ क्या कि प्रोड्यूसर्स को ये फिल्म कम में बेचना पड़ा। तो जो भी प्रोड्यूसर्स इस फिल्म में इन्वॉल्व थे ना, उनका एक्सपीरियंस यहाँ पे अच्छा नहीं था। फिर इवन करण जौहर ने ना एक मीडिया पर्सन को प्रेज भी किया जो ऐसे सेलिब्रिटीज के अनरीजनेबल डिमांड्स एंड ऑनराज एक्सपेंसेस के बारे में आर्टिकल्स लिखते हैं। Who has been writing about this and producers are very happy, Himesh. Thank you. तो सीम्स लाइक आज के वक्त में ना प्रोड्यूसर्स भी ये चीज से परेशान है। अभी इसके पहले सोनम कपूर वॉज इन फेमस फॉर बिहेविंग लाइक दिस। जस्ट डिफरेंस ये था कि सोनम ऑन कैमरा भी ये बिहेवियर दिखाती थी। आज के एक्टर्स की तरह सिर्फ ऑफ कैमरा वो ऐसे बिहेव नहीं करती थी। सोनम के बारे में ये बोला जाता कि एट टाइम्स वो अपने स्टाइलिस्ट एंड टीम के ऊपर ना चिल्लाने लग जाती अगर एक्सपेक्टेड आउटकम उसे देखने नहीं मिलता, या उसके स्टाइल को सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता। पर कहीं ना कहीं ऑडियंस का जो ये बैकलैश था सोशल मीडिया पे, वो उसकी टीम की गलती नहीं थी, पर सोनम के खुद के बिहेवियर की वजह से ये हुआ था। वो एक्सट्रीमली सेल्फ ऑब्सेस्ड वे से इंटरव्यूज में बिहेव करती, खुद की तारीफ करती रहती। खुद को उसने फैशन आइकॉन डिक्लेयर कर दिया था एंड दूसरों के फैशन सेंस का वो मजाक उड़ाती। इसी वजह से ऑडियंस थोड़ा हार्श थी व्हेन इट केम टू हर फैशन सेंस, बिकॉज वो एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड फैशनिस्टा थी। Don't wear those tight clothes, man. Deepika Padukone. Create your own style. She's not a clothes horse. She wears what people. She doesn't have her own style. एनीवेज कमिंग बैक टू कियारा, ये जो आर्टिकल्स है वो बैक टू बैक आए हैं एंड ऐसा लग रहा है दैट टू सम एक्सटेंट वो लोगों को ना ऑफ कैमरा अलग वे से ट्रीट करती है एंड मे बी कियारा अनअप्रोचेबल है। नॉन सेलिब्रिटीज को शायद वो इतना एंटरटेन नहीं करती। अभी स्टारडम आने के बाद लोगों के बिहेवियर में चेंज आता है एंड अपने आसपास स्टाफ रखने में कोई बुराई नहीं है। यहाँ अगर वो तुम्हारा छोटा मोटा भी काम कर रहे हैं देन उसमें कुछ गलत नहीं है, पर अपने आसपास वालों को ऐसे फील कराना कि तुम एक बड़े सेलिब्रिटी हो, वो बिहेवियर ठीक नहीं है। माई स्टाफ विल डू इट फॉर मी, या माई स्टाफ विल टेक द थिंग्स जो मैंने गिराया है। आई विल इग्नोर यू, आई वोंट टॉक टू यू, बट बाद में मैं अपने स्टाफ को भेजूंगी बात करने के लिए। ये सब बहुत वियर्ड लगता है। SR के सलमान खान भी मोस्टली ऐसे बिहेव नहीं करेंगे, वो भी फॉरेन कंट्री में जाके। सो yeah, that's it for this video. Do let me know कि कियारा आडवाणी का जो ये बिहेवियर सामने आया है इस पे आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।